बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चूँकि काफ़ी गर्मी आ गई सियासत जो रावलपिंडी की है, तो इस वजह से आप जो रावलपिंडी के 7 हलके हैं, आज जो हम उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुपबंदी है। तहरीक इंसाफ के एक एक हलके से 5-5 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, और वो जो कलम दवात वाले साहब हैं वो दावा कर रहे हैं कि पीटीआई मुझे वोट देगी, लेकिन वो नहीं देगी। वो कह रहे हैं जी इसका फ़ैसला इमरान खान करेगा। और बैरिस्टर गौहर की मिन्नत तरला किया है शेख रशीद ने, लेकिन उनकी दाल जो है वो मंडे नहीं चढ़ी, और गेट नंबर 4 के दरवाजे पहले ही बंद हो गए हैं। कोशिश कर रहे हैं बेचारे रेडियो वालों के पास जाकर और इधर उधर के जलसे जुलूस माड़े मोटे वो करें, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं हो रही। बाकी वो कितने नस्ली हैं कितने असली हैं, तो किसी के ख़िलाफ़ बयानबाजी नहीं की, उसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं। वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि शेख रशीद की जो है वो असली और नस्ली वाली जो वारदात है वो कितनी हद तक कामयाब है। उनका उनका माजी हाल मुस्तकबिल सारा जो है वो आपके सामने, उसके ऊपर हम इतने बात नहीं करते। रावलपिंडी में कौमी असम्बली के हैं जी 7 हलके, और तकरीबन यहाँ पे जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वो कोई 18-20 बनती हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे जो वोटर्स की मजमूई तादाद है रावलपिंडी में, वो इलेक्शन कमीशन के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 33,07,000, और उसमें 17 लाख मर्द वोटर हैं और 16 लाख ख़वातीन वोटर्स हैं रावलपिंडी में। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि मुकाबले बड़े सख्त हैं। पीपल्स पार्टी मैदान में है, तहरीक लब्बैक मैदान में है, पीटीआई मैदान में है, नून लीग के मुख्तलिफ ग्रुप्स मैदान में हैं, पीटीआई मैदान में है, और ये कलम दवात वाले साहब भी मैदान में हैं। अगर हम हल्का वाइज चलें, क्योंकि आप लोगों को दिलचस्पी होती है कि कौन से हल्के से कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, तो अगर NA 51 ये जो है वो NA जो 51 है ये मरी का हल्का है, और यहाँ पे शाहिद खान अब्बासी जो पिछली मरतबा 2018 में उम्मीदवार थे लेकिन जीत नहीं सके थे, और उनको फिर जो है वो किसी और जगह से लाहौर से जितवाया गया था, क्योंकि इस्लामाबाद की नशिस्त भी वो हार गए थे, और वहाँ से सदाकत अब्बासी जीते थे। अब वो नाम नहाद न्यूट्रल बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है किसी अब्बासी की सपोर्ट लाजमी करेंगे। तो वहाँ पे जो मजबूत उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के इस वक्त हैं वो इशफाक सरवर मरहूम का बेटा उसामा सरवर है, और इशफाक सरवर के एक भाई हैं तीक सरवर, वो भी यहाँ पे उम्मीदवार, और वो कहते हैं जी वो बड़े नून लीग के बड़े पक्के ठक्के वो वोटर और सपोर्टर रहे हैं, तो लिहाजा वो जो टिकट है उनका हक बनता है। फिर यहाँ पे राजा जफरुल हक का बेटा है जी राजा मोहम्मद अली, वो भी मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार है, कागज़ जमा कराए हुए अपनी, वो कंपेन चला रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि टिकट जो है वो नून लीग का उसामा को मिल जाएगा, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब बड़ी उनकी जो है वो सपोर्टर है, और ख़ुद भी नवाज शरीफ जो हैं वो राजा इशफाक सरवर के बड़े करीबी थे, तो वो वहाँ पे वो कहा जा रहा है। अब यहाँ पे पीटीआई के सरदार सलीम हैं, ये वहाँ पे तहसील नाज़म पहले मरी के रहे हैं, लेकिन पीटीआई के यहाँ पे कोई जो लतासब सत्ती साहब हैं, फिर मुर्जा सत्ती आज़ाद सीट से लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ अपनी जो है वो कोई चुमी चूकी हुई है, और जरदारी से उनकी एक मुलाकात हुई है, और जरदारी ने उनको पीपल्स पार्टी में लेने के लिए शर्त ये रखी है कि अगर वो मुर्जा सत्ती मरी का ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर उनको पीपल्स पार्टी में शामिल जो है वो किया जाएगा। वहाँ पर वैसे जो पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं वो हैं जी महरीन अनवर राजा, ये पीपल्स पार्टी की बड़ी पक्की जियाली हैं, तो इनको वहाँ से जो है वो टिकट दिया गया। और वहाँ पे जो बड़ी बरादरियाँ हैं मरी की, वो यही हैं कि जनाब सत्ती हैं, राजा हैं और अब्बासी हैं, लेकिन अब ये देखना है कि टिकट किसको मिलता है, क्योंकि मियाँ साहब ने लारे शारे तो काफ़ी को लगाए हुए हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि पिंडी का जो हल्का है, यहाँ पे जो 2 ग्रुप्स हैं ना वो बड़े मैटर कर रहे हैं। एक हनीफ अब्बासी और चौधरी तनवीर का ग्रुप है, और दूसरा सजाद खान और नासिर भट्ट का ग्रुप है, और दोनों दावे कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ के बड़े जो है वो करीबी हैं। NA 52 की अगर हम बात करें, यहाँ पे गुजर खां राजा परवेज़ अशरफ की पोजीशन यहाँ पे मजबूत है, अभी भी वो 2018 में भी जीते थे, तो अभी भी वो कहा जा रहा है उन्होंने तरक्याती काम बहुत करवाए हैं, तो इस वजह से उनके लिए यहाँ से नशिस्त निकालना आसान होगा।
दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले में, लेकिन वहाँ पे चौधरी रियाज और जावेद इखलास ये नून लीग के हैं दो, लेकिन टिकट कहा जा रहा है कि राजा जावेद इखलास को दिया जाएगा। और वहाँ पे पीटीआई के हैं फर्रुख सियाद और तारक भट्टी, और वहाँ पे एक और साहब भी हैं पीटीआई के सुहेल कियानी, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सजाद करामत वो भी मुकाबले में है। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि राजा परवेज़ अशरफ की वहाँ पे जो पोजीशन है वो मजबूत है, और काफ़ी नून लीग के वर्कर्स, यूनियन काउंसिल के जो लोग तक हैं वो उन्होंने जो है वो कराए हैं। ठीक है जी। और तीसरा जी हल्का काम तरक्याती काम कराए हैं। तीसरा NA 53, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कमरुल इस्लाम को टिकट जो है वो फाइनल कर लिया गया है, और यहाँ पे चौधरी निसार अली खान आज़ाद उम्मीदवार है, टफ मुकाबला होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के गुलाम सरवर खान, उनकी पोजीशन भी मजबूत है। पीटीआई के कर्नल रिटायर्ड अजमल साबर राजा वो हैं, और यहाँ पे नईम एजाज ये ब्लू वर्ल्ड वाले ये भी उम्मीदवार थे, और इन्होंने दावा किया था कि इन्होंने पार्टी को 1 अरब रुपए का फंड जो है वो दिया है। तो इनको मरियम नवाज़ इनकी सिफारशी थी, लेकिन टिकट जो है वो नवाज शरीफ ने, चूँकि उन्होंने कहा जी ये कमरुल इस्लाम जो इंजीनियर कमरुल इस्लाम है ये डटे रहे, 2018 में पीटीआई के दौरे हुकूमत में गिरफ्तार भी हुए, तो लिहाजा उनको टिकट फाइनल उनका जो है वो हो गया है। और यहाँ पे नून लीग का मुकाबला बहुत ही टफ होगा, क्योंकि उम्मीदवार बड़े जो है ना वो सबसे मजबूत हल्का यही है कि गुलाम सरवर भी मैदान में हैं, वो जीते हुए थे 2018 में। चौधरी निसार अली खान आज़ाद हैं, उनका एक अपना स्टाइल है, वो किसी से दुआ सलाम लेना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो कहते जी मैंने तरक्याती काम बहुत करवाया, इस वजह से मैं जीत जाऊँगा। NA 54 में आ जाए, टेक्सला है, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के हैं जी अकील साहब हैं जी, बैरिस्टर अकील, और उमर फारूक, ये दोनों हैं, इनमें से किसी एक को टिकट मिलेगा। उमर फारूक के हामी हैं नवाज शरीफ, और अकील के हामी हैं जी शहबाज शरीफ। और यहाँ पे भी मुकाबला जो है वो सरवर खान करेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानब से। NA 55 की अगर हम बात करें तो ये पिंडी कैंट का इलाका है, तो यहाँ पर आमर कियानी जीते थे 2018 में। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का टिकट मलिक इब्रार को फाइनल किया गया है। राजा बशारत का कागजात मुस्तरद हो गए थे, लेकिन उनकी अपील सुन ली गई, वो बहाल हो गए हैं, वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। एजाजुल हक ने यहाँ पे एंट्री मारी है, और यहाँ पे एक ज़िया खलीक कियानी पीटीआई के वो भी उम्मीदवार हैं। तो अभी जो टिकट जिसका कहा गया जी वो राजा बशारत को दिया गया है, और यहाँ पर भी जो टफ मुकाबला है वो मलिक इब्रार और राजा बशारत के दरमियान जो है वो होगा। अब देखते हैं कि वहाँ पे वो किस तरह मुकाबला करते हैं, और इसमें आमर कियानी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं वो भी मैदान में उतरेंगे। ये बड़े दो हल्के आखिरी जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, NA 56 और NA 57। NA जो 56 है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये आवाज़ का भी बाज़ का मसला हो जाता है ना, बीच में आवाज़ गायब हो जाती है। तो NA 56 जो है, यहाँ पे हनीफ अब्बासी और तनवीर, जैसा चौधरी तनवीर, ये मैंने आपको कहा था कि ये इनका इक्का है। दूसरी तरफ नासिर भट्ट और सजाद खान। यूनियन काउंसिल का जो वोट है वो करे सजाद खान, वो कहता है जी मैं यहाँ से लूँगा। अब हनीफ अब्बासी के जो दो नीचे MPAs हैं उनके साथ भी उनको मामला सीधे करने हैं। पीटीआई के यहाँ पे 3 उम्मीदवार हैं, शहरियार हैं, राशिद हफीज़ हैं, राजा वहीद महफूज हैं, शेख रशीद कलम दुआत वाले साहब भी यहाँ पे हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि गेट नंबर 4 और ये वो सारा ख़त्म हो गया, असली नस्ली वाली वारदात भी ख़त्म हो गई। तो अगर पीटीआई ने उनके अपने लोग खड़े हुए हैं तो उनके लिए मुश्किल होगा। वहाँ पर TLP का बड़ा वोट है जी, पिंडी इस्लाम डिवीज़न पूरे की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये 15-20 हज़ार वोट भी ले जाते हैं, यहाँ पे सजाद अब्बासी एडवोकेट TLP के उम्मीदवार हैं, तो ये एक टफ मुकाबला होगा। NA 57, अच्छा इसमें हनीफ अब्बासी को NA 56 में अभी तक जो टिकट तो उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है, लेकिन अभी जारी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे नासिर भट्ट भी जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। नवाज शरीफ के अपने आप को बड़ा वो करीबी समझते हैं, और टालने की कोशिश की जा रही है कि हनीफ अब्बासी किसी तरीके से सेनेट का टिकट ले लें और उनको सेनेट में लाया जाए। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो रखते हैं। 57 में भी दिलचस्प सूरत हाल है। अच्छा, ये जो ना अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि चौधरी तनवीर जो है ये NA 53 में चौधरी निसार का मुकाबला करें, लेकिन चौधरी निसार और चौधरी तनवीर के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बहुत ही करीबी ख़ानदानी ताल्लुकात है, तो उन्होंने माजत कर ली। तो उस वजह से नवाज शरीफ उनसे नाराज़ हैं।
तो इसी वजह से जो अभी तक ना जो चौधरी तनवीर के बेटे हैं उसामा और दानियाल, दोनों को अभी तक नवाज शरीफ ने टिकट जो है वो ओके नहीं किया। 2 टिकट्स मांगे हैं, एक कौमी के लिए एक सूबाई के लिए, लेकिन अभी तक वो नहीं दिया गया। और यहाँ पे जो है ना वो सजाद खान, राशिद शफीक, पीटीआई के भी 4 उम्मीदवार हैं, शेख रशीद भी यहाँ पर, शेख राशिद शफीक यहाँ पर हैं। इसके अलावा कोई इफ्तिखार है, मुसद्दक गुम्मन है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये भी हल्का यहाँ से सीटें निकालना जो है वो पीटीआई के लिए बड़ा इम्तहान होगा। तो ये पिंडी की जो 7 के 7 नशिस्तें हैं, यहाँ अगर नून लीग इख्तलाफात ख़त्म नहीं करती तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। वैसे तो कहते हैं जी पिंडी ने हमेशा नून लीग का साथ दिया है और नून लीग का साथ पिंडी वालों ने दिया है, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन क्या वो जो पिंडी पीटीआई के पास चला गया था दोबारा नून लीग के पास आ सकेगा? ये बहुत बड़ा $1 मिलियन सवाल है, क्योंकि यहाँ पे जो जब तक इख्तलाफात हैं तो हो सकता है कि फिर इसका नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून को हो। तो वो इख्तलाफ जो है ना वो ख़त्म किया जाना बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।